और अगली खबर की ओर बढ़ेंगे। डीग से खबर, ऑपरेशन एंटीवायरस के तहत जुरहरा पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। साइबर ठगों को फर्जी सिम कार्ड सप्लाई करने वाला मास्टरमाइंड अब गिरफ्तार हो चुका है। राजस्थान हरियाणा के ठगों को करीब 4000 सिम कार्ड सप्लाई कर चुका है। गिरफ्तार आरोपी के मेवाड़ क्षेत्र के साइबर ठगों से संबंध है। ऑपरेशन एंटीवायरस के तहत जुरहरा पुलिस की बड़ी कार्रवाई। फर्जी सिम कार्ड सप्लाई करने वाला मास्टरमाइंड अब पुलिस की गिरफ्त में है। खबर सीकर के लक्ष्मणगढ़ से है, जहां अलकपुरा छिंछास गांव के पास पैसेंजर डेमो ट्रेन की चपेट में आने से एक महिला की मौत हो गई, जिसके बाद मृतका के शव को पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया गया है। हालांकि अभी तक मृतक महिला की शिनाख्त नहीं हो पाई है। जानकारी के मुताबिक पैसेंजर डेमो ट्रेन चूरू से जयपुर जा रही थी। इसी दौरान अलकपुरा व छिंछास गांव के पास यह हादसा हुआ और ट्रेन की चपेट में आने से महिला की मौत हो गई और मृतक महिला की अभी तक शिनाख्त भी नहीं हो पाई है। और अब खबर बूंदी जिले के हिंडोली से है, जहां हिंडोली नगरपालिका के सफाई कर्मचारी मंगलवार से अपने काम पर लौटेंगे। नगरपालिका जमींदार रामपाल चांवरिया ने बताया कि सफाई कर्मचारी 4 सूत्रीय मांगों को लेकर शुक्रवार से हड़ताल पर चल रहे थे, जिसे लेकर नगरपालिका प्रशासन संवेदक और सभी कर्मचारियों के बीच वार्ता हुई, जिसके बाद नगरपालिका प्रशासन ने कर्मचारियों की सभी मांगे लिखित में मानना मंजूर कर लिया है और अपनी 4 सूत्रीय मांगों को लेकर के हड़ताल कर रहे थे। अब प्रशासन और कर्मचारियों के बीच सफल वार्ता हो चुकी है। हनुमानगढ़ की संगरिया नगरपालिका में सफाई कर्मियों की भर्ती के मामले में भ्रष्टाचार का आरोप लगाते हुए पूर्व पालिका अध्यक्ष प्रदीप बेनीवाल के नेतृत्व में कांग्रेस और भाजपा पार्षदों ने कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा और पूरे मामले की जांच करने की मांग की है। इस दौरान पार्षदों ने कहा कि पालिका अध्यक्ष सुखवीर सिंह सिद्धू ने अपने चहेतों को भर्ती किया है और अनुभव प्रमाण पत्र तक फर्जी बनाए गए हैं। पूर्व पालिका अध्यक्ष के नेतृत्व में ज्ञापन सौंप दिया गया है। सफाई कर्मचारी की संगरिया में भर्ती हो रही है, उसमें सब अव्यवस्था है। ना तो उनकी पात्रता देखी गई है, इनएक्सपीरियंस जो कभी इन्होंने एक्सपीरियंस भी नहीं है, जो कभी सफाई की नहीं, उनको उनका नाम लिया है। और जो 709 आवेदन हुए हैं, 47 कर्मचारी लेने हैं, 141 इन्होंने चयनित किए हैं। जो भी अपने खुद के रिश्तेदार, कोई पार्षद के कोई गंगानगर का पार्षद की पत्नी है और जो चेयरमैन के चेते हैं, जिनके कोई पात्रता नहीं है, ना ही कभी नगरपालिका में देखा गया है, उनकी एक्सपीरियंस ना तो एक्सपीरियंस है और मतलब कि फर्जी ये प्रमाण पत्र देके एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट। चित्तौड़गढ़ शहर के सदर थाना इलाके में संचालित सेंट पॉल स्कूल में महिला स्टाफ के लिए भोजन बनाने वाली एक 22 वर्षीय युवती का शव संदिग्ध परिस्थितियों में मिला है। युवती के गले में रस्सी का फंदा लगा हुआ मिला, जिससे आत्महत्या की आशंका जताई जा रही है। वहीं सूचना के बाद सदर थाना पुलिस मौके पर पहुंची और परिजनों को सूचना दी गई है। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी हुई है और संदिग्ध परिस्थितियों में युवती का शव मिला है। गले में रस्सी का फंदा मिला, जिससे यह अनुमान लगाया जा रहा है कि युवती ने आत्महत्या करने की कोशिश की है। और अब खबर नागौर के मेड़ता सिटी से है, जहां नगरपालिका की ओर से न्यायालय परिसर में 20 लाख की लागत से निर्मित सीसी सड़क और श्री चारभुजानाथ ओपन चैम्बर्स एवं अध्यक्ष कार्यालय का लोकार्पण किया गया। इस दौरान विधायक लक्ष्मण राम कलरू और जिला न्यायाधीश अरुण कुमार बेरीवाल सहित स्थानीय पार्षद, न्यायिक अधिकारी और अन्य लोग मौजूद रहे और न्यायालय परिसर में सीसी सड़क का लोकार्पण किया गया। श्री चारभुजानाथ ओपन बैंकर्स का भी लोकार्पण किया गया। विधायक लक्ष्मण राम कलरू सहित
और भी लोग वहां मौजूद रहे। राजस्थान विश्वविद्यालय एक ऐसा संस्थान जो अपने विशाल परिसर और समृद्ध शैक्षिक इतिहास के लिए जाना जाता है। यहाँ देश भर के छात्र अपनी पढ़ाई की दिशा तय करने के लिए आते हैं। लेकिन क्या आपको पता है कि इस विश्वविद्यालय का एक ऐसा विभाग है जो इन दिनों बेहद बदहाली से गुजर रहा है? देखिए हमारी खास रिपोर्ट। हम बात कर रहे हैं उर्दू विभाग की, जो राजस्थान विश्वविद्यालय के महत्वपूर्ण विभागों में से एक है। लेकिन इन दिनों यह विभाग जूझ रहा है कुछ बहुत ही गंभीर समस्याओं से। यहाँ की हालत ऐसी हो गई है कि इस विभाग में पढ़ाई करना तो दूर, यहाँ पढ़ाई के लिए आने वाले छात्रों को बुनियादी सुविधाओं तक की कमी महसूस हो रही है। मेरा नाम नूर सबा है और मैं उर्दू एंड पर्शियन डिपार्टमेंट से हूँ, 3rd सेमेस्टर की स्टूडेंट। यहाँ क्लासरूम की हालत बहुत ख़राब है और यहाँ के जो इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड्स हैं वो तो इतने ज़्यादा टूटे हुए हैं कि हम हाथ ही नहीं लगा सकते उनको। वो पूरे टूट के बाहर आ रहे हैं, उनके वायर सारे बाहर निकले हुए हैं। वॉशरूम यहाँ है ही नहीं जिसमें हम जाएँ, और कभी हाथ धोने की ज़रूरत है तो यहाँ साबुन वगैरह नहीं होता। और हम कई बार कह चुके हैं कि बोर्ड चेंज करवा दीजिए, दूसरा साल है हमारा, अभी तक यहाँ बोर्ड चेंज नहीं हुआ। कुछ लिखना होता है सर को तो वो लिख नहीं सकते, तो हमें यहाँ बहुत प्रॉब्लम्स हैं। मेरा नाम अक्षा बानो है और मैं यहाँ MA 1st सेमेस्टर की स्टूडेंट हूँ उर्दू डिपार्टमेंट से। हमारे डिपार्टमेंट में क्लासेस की हालत बहुत ख़राब है। सबसे ज़्यादा तो गर्ल्स के लिए वॉशरूम की कोई फैसिलिटी नहीं है कि मतलब लड़कियाँ वॉशरूम चली जाए तो ऐसे, और टीचर्स भी अवेलेबल नहीं है। हमारे 2-3 घंटे हमारे जो है वो वेस्ट चले जाते हैं यहाँ पे। हम सुबह 10 बजे आते हैं और हम शाम को 4 बजे जाते हैं, लेकिन उसमें भी हमारे 2-3 घंटे जो है क्लासेस नहीं होती है, टीचर्स अवेलेबल नहीं है। और क्लासेस की भी हालत ऐसी है कि ढंग से लाइट्स भी नहीं है और बोर्ड की भी व्यवस्था नहीं है कि टीचर हमें बोर्ड पे कुछ समझा दे। बस वो हमें बोल के ही समझाते हैं, जो लिख के वो कुछ समझा नहीं पाते, ऐसी हालत है। और मतलब स्टूडेंट्स भी काफ़ी आते नहीं है क्योंकि ढंग से क्लासेज नहीं होती, तो वो सोचते हैं यहाँ पे आके कोई हमारा फ़ायदा नहीं होने वाला, इसलिए वो आते नहीं है। तो हम ये चाहेंगे कि हमारे टीचर्स की फैसिलिटी हो और वॉशरूम वगैरह सुधारे जाए ताकि गर्ल्स को कोई दिक्कत ना हो। गर्ल्स के वॉशरूम इसमें बस इतने बड़े डिपार्टमेंट में सिर्फ 2 वॉशरूम्स है, तो हमें दिक्कत होती है कि हम कौन सा यूज़ करें। ऊपर वाला बहुत ज़्यादा गंदा है और एक नीचे है वो फिर भी ठीक है। तो जी हमने हमारे HOD सर है जो डिपार्टमेंट के, उनसे हमने शिकायत की थी कि हमारे टीचर अवेलेबल की जाए, हमारे वॉशरूम की इनकी सुविधा की जाए, क्लासेस को सुधारा जाए। तो हमने उनको एप्लीकेशन लिख के दिया था। उन्होंने यही कहा कि हाँ हम करेंगे ट्राई, आगे बात आपकी भेजी जाएगी। यहाँ की छात्राओं के लिए ठीक ठाक वॉशरूम तक नहीं है और जो वॉशरूम मौजूद है उनकी हालत और भी ज्यादा खराब है। सोचिए, क्या कोई छात्रा यहाँ आकर पढ़ाई में ध्यान केंद्रित कर सकती है जब बुनियादी जरूरतें भी पूरी नहीं हो रही हो? देखिए, राजस्थान यूनिवर्सिटी के हम जो उर्दू डिपार्टमेंट है उसके क्लासरूम में मौजूद हैं। यहाँ पर पहले मैं क्लासरूम की आपको हालत दिखाऊंगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये राजस्थान विश्वविद्यालय का उर्दू डिपार्टमेंट में एक क्लासरूम है और यहाँ पर आप पंखों की हालत देख सकते हैं। और दूसरी तरफ यहाँ पर ब्लैक बोर्ड जो है, वाइट बोर्ड, यहाँ पर पूरा इस पर लिखा हुआ है और क्योंकि परमानेंट मार्कर से इस पर लिखा हुआ है तो अब ये मिटता नहीं है। और इसके अलावा यहाँ पर अगर हम तस्वीरें दिखाएं, मैं अपने सहयोगी से अनुरोध करूँगा कि जो यहाँ पर लाइटें, ये बोर्ड जो हैं वो यहाँ पर लाइटें भी जो हैं यहाँ पर सही से काम नहीं कर रही हैं और पंखे का स्विच तो यहाँ पर दे रखा है, लेकिन आप हालत देख सकते हैं कि पंखे भी जो है यहाँ पर काम नहीं कर रहे हैं। कुछ यहाँ पर पढ़ने वाले बच्चे हमारे साथ मौजूद हैं। आप? यस सर, इस क्लास में हमारी क्लासेस लगती है, लेकिन जो बच्चे उर्दू लिखना नहीं आती वो आते ही नहीं, क्योंकि ना उनको ये क्लास का जो क्लासेस का मैनेजमेंट बिल्कुल भी ठीक नहीं है। हमारी क्लासेज जो सर हमें खुद लिखवाते हैं, बोर्ड ख़राब है और लाइट वगैरह पंखे कुछ भी नहीं। गर्मी भी हमारी हालत ख़राब थी क्योंकि पंखे चलते नहीं। और यहाँ करंट अर्थिंग आया था बारिश के टाइम, यहाँ पर पूरी दीवारें सीम गई थी, मतलब इतना पानी आ गया था कि करंट आने लग गया था इस क्लास में। लेकिन लगती है हमारी क्लास, हम पढ़ते हैं मजबूरी में। तो आप देख सकते हैं बच्चों की मजबूरी है यहाँ पर पढ़ना और कॉलेज प्रशासन को कई बार शिकायत करने के बाद भी इस ओर ध्यान नहीं दिया गया। यहाँ पर देख सकते हैं बड़े बड़े वादे जब हम करते हैं, लेकिन जब मूलभूत सुविधाएं हमारे विश्वविद्यालय में नहीं होगी तो आखिर जो बच्चा है उसको अच्छा वातावरण कैसे यहाँ पर मिल जाएगा। तो हमने आपको विश्वविद्यालय में तस्वीरें दिखाई, तो जो विश्वविद्यालय प्रशासन है उसको जो है इस ओर ध्यान देने की ज़रूरत है।
यहाँ के एचओडी से सच पे धड़क ने इस स्थिति के बारे में जानना चाहा तो उनका कहना था कि जल्द ही सुधार की उम्मीद है, लेकिन यह स्थिति तब है जब विश्वविद्यालय में नेक की टीम आने वाली है और विश्वविद्यालय के जिम्मेदार विश्वविद्यालय को A+ रैंकिंग मिलने की उम्मीद जता रहे हैं। विश्वविद्यालय अपने स्तर पर संपूर्ण तैयारियों को अमली जामा पहना चुका है और जहाँ तक छात्र सुविधाओं का सवाल है तो सफाई विश्वविद्यालय अपने स्तर पर करा ही रहा है और यूई को निर्देश दिए गए हैं, जैसा हमें ज्ञात हुआ है। तो ये जो भी टॉयलेट वगैरह की सफाई है वो भी जल्दी हो जाएगी और विश्वविद्यालय में पूरी तैयारी विश्वविद्यालय स्तर पर कर ली गई है और मैडम का पूरा मार्गदर्शन है, पूरा नेतृत्व है उनका और हम उम्मीद करते हैं कि राजस्थान विश्वविद्यालय को A++ नेक की रैंक हासिल होगी। जहाँ तक शिक्षकों की भर्ती का सवाल है, विश्वविद्यालय ने सरकार को लिखा हुआ है और जैसा हमें ज्ञात है कि मैडम प्रयास कर रही हैं और बहुत जल्दी शायद भर्ती प्रक्रिया भी शुरू हो जाएगी। और रहा जहाँ तक मूलभूत सुविधाओं का सवाल, मूलभूत सुविधाओं में मैडम ने हर डिपार्टमेंट को उन्होंने कुछ रिक्वायरमेंट मांगी थी, वो लिख के गया हुआ है और उसके अनुसार कुछ डिपार्टमेंट में सामान आ भी गया है और धीरे धीरे आ रहा है। एक तरफ विश्वविद्यालय की खूबसूरत दीवारों पर राजस्थानी पेंटिंग्स दिखाई देती है, वहीं दूसरी तरफ उर्दू विभाग के क्लासरूम की दीवारें और यहाँ की सुविधाओं का ये हाल है। क्या इस स्थिति में नेक की रैंकिंग में राजस्थान विश्वविद्यालय कुछ खास कर पाएगा? ये स्थिति तब है जब विश्वविद्यालय के छात्र संस्थान में आने वाले समय में एक अच्छा शिक्षा अनुभव चाहते हैं। क्या यह बदहाली उनके अपनों को प्रभावित नहीं कर रही? यहाँ के क्लासरूम की स्थिति तो और भी दयनीय है। नेक की टीम राजस्थान यूनिवर्सिटी में आने वाली है। उससे पहले हमने यहाँ पर तैयारियों का जायज़ा लिया तो हमें पता चला कि यहाँ पर जो अभ्यर्थी पढ़ने आते हैं वो मूलभूत सुविधाओं से ही जूझ रहे हैं। तो यूनिवर्सिटी को A++ कैसे मिलेगा, जो अभी दावे किए जा रहे हैं कि यूनिवर्सिटी में अच्छा वातावरण है। मैं अभी यहाँ पर उर्दू डिपार्टमेंट में यहाँ पर मौजूद हूँ और यहाँ पर आपको मैं एक वॉशरूम की यहाँ पर हालत दिखाऊंगा। जो मूलभूत सुविधाएं हैं शिक्षा की तो हम दूसरी बात करते हैं, लेकिन पहले अगर हम मूलभूत सुविधाओं की आपको यहाँ पर तस्वीरें दिखाएं तो ये यहाँ पर आप देख सकते हैं कि किस तरह के हालात जो हैं यहाँ पर महिला जो यहाँ पर आती हैं गर्ल्स स्टूडेंट, उनके लिए यहाँ पर जो सुविधा नहीं है। कई बार शिकायत करने के बावजूद भी जो है यहाँ पर कॉलेज प्रशासन की तरफ से कोई ध्यान नहीं दिया गया। जब उर्दू डिपार्टमेंट के हमने एचओडी से बात की तो उनका इस पूरे मामले पर कहना है कि हमने इस पूरे मामले को लेकर जो है कॉलेज प्रशासन को सूचना दे दी है और कॉलेज प्रशासन इसमें जो है एक्शन लेगा। लेकिन सवाल ये खड़ा होता है कि नेक की टीम आएगी, हम उसको दिखाएंगे क्या? आप यहाँ पर ये हालात यहाँ पर आप देख सकते हैं। ये राजस्थान विश्वविद्यालय में इस समय उर्दू डिपार्टमेंट में हम मौजूद हैं और यहाँ के हालात, कुछ जो तस्वीरें हैं वो जो है बयां कर रही हैं अपने आप में कि जब बच्चों के लिए मूलभूत सुविधाएं नहीं रहेंगी तो आखिर बच्चा इस तरह के वातावरण में पढ़ेगा कैसे? अब देखना ये होगा कि क्या विश्वविद्यालय के जिम्मेदार इस समस्या का समाधान निकालेंगे और क्या उर्दू विभाग के हालात सुधरेंगे ताकि यहाँ पढ़ने वाले अभ्यर्थियों को बिना किसी रुकावट के अपनी पढ़ाई करने में मदद मिल सके। सच पे धड़क के लिए कुणाल भटनागर की रिपोर्ट।